दोस्तों, फ्राई चावल किसे नहीं पसंद है। यहाँ पर मैंने बचे हुए चावलों से टेस्टी फ्राई चावल बनाया है। ये लंच के लिए और कभी भी आप बना सकते हैं। 5 मिनट में बनके रेडी हो जाता है और सभी को पसंद आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। आज हम साथ मिलकर बनाएंगे फ्राई चावल। यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, 4 बड़ी काली मिर्च डालेंगे और उसमें 4 बड़ी लौंग भी डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे जीरा और इन सभी मसालों को अच्छे से भुनेंगे। हमारा जीरा भुनने के बाद इसमें डालेंगे 8 से 10 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन की और लहसुन को धीमी आंच में पकाएंगे। ये थोड़ा सा पके उसके बाद डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और इसको अच्छे से भूनेंगे। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डालें और इसको भी थोड़ा सा चला दें। ये सब चीज़ें पहले ही मैंने काट ली थी। इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर गाजर को हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद डालेंगे यहाँ पर 1 कटोरी यानी 1 से 2 बड़ी शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में काट के इसको साथ में डालेंगे। आधी कटोरी मटर यहाँ पर डालेंगे और सबको अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ डालेंगे मसाले। आधा चम्मच यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालें। उसके बाद इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे। फिर डालेंगे इसमें 1 बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर। अब इसको अच्छे से भून के पकाएंगे। यहाँ पर 1 से 2 मिनट पकने के बाद हमारी सब्जियाँ पक गई हैं। अब इसमें डालेंगे हमारे पास जो चावल था उसको डाल के अच्छे से इसको मिलाएंगे। हमने सब्जियों में बहुत थोड़ा सा नमक डाला था ताकि सब्जियां जल्दी से पक जाएं। चावल को यहाँ पर अच्छे से मिलाएंगे। इसको बराबर मिलाते रहें ताकि हमारे चावल जले नहीं। कलर बहुत प्यारा सा सब्जियों का खिल के आने लगा है। इसको ज़रूर ट्राई करें, इतना टेस्टी बनता है कि आप भूलेंगे नहीं। इसे आप खाएं और अपने चटोरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हमारे चावल अच्छे से सब्जियों के साथ मसालों के साथ मिलकर रेडी हैं। अब यहाँ डालेंगे थोड़ा सा और नमक, क्योंकि सब्जियों में नमक थोड़ा सा डाला था। अब चावल के हिसाब से नमक डालेंगे। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डालेंगे सिरका। ये एप्पल विनेगर है। उसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। फिर डालेंगे थोड़ा सा पनीर छोटे टुकड़ों में काट के ऊपर से डालें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कितना बढ़िया कलर आया है और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ये टेस्टी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।